शिमला मिर्च और कीमा की बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी ये शिमला मिर्च और कीमा बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में झटपट से तैयार होने वाला ये शिमला मिर्च कीमा, जिसे आप बनाएंगे खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म का शिमला मिर्च और कीमा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। शिमला मिर्च की सबसे पहले हम कटिंग करेंगे, तो आप देखें मैं कितने स्मॉल पीसेस में इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरह एक बड़े साइज़ की मैंने ली थी शिमला मिर्च और इसकी हम सारे की कटिंग कर लेंगे। जितने अच्छे स्मॉल पीसेस में कटिंग करेंगे ना शिमला मिर्च कीमा, उतना ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। अब ये सारी कटिंग मैंने कर ली है। इसके बाद अब हम इसकी जो कुकिंग है वो स्टार्ट करते हैं। शिमला मिर्च और कीमा बनाने के लिए मैंने लिए एक पैन और इसमें ऑयल डालेंगे हाफ कप। फिर इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने काट के रखी हुई थी, और इस शिमला मिर्च को हमने फ्राई करना शुरू कर देना है। इसको हमने तेज़ हीट पे सिर्फ 2-3 मिनट फ्राई करना है। इस तरीके से शिमला मिर्च को जब हम फ्राई करेंगे और कीमे में पकाएंगे ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही शानदार बन के तैयार होगा। जब भी शिमला मिर्च और कीमा बनाएं तो आप शिमला मिर्च को पहले ज़रूर फ्राई किया करें। फ्राई करने से जब हम इसको कीमे में पकाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट बन के तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनना। आप इसको कीमे में डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो इस तरीके से थोड़ी सी शिमला मिर्च को फ्राई करने के साथ मिलेगा। अब शिमला मिर्च हमारी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है इसकी। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और एक साइड पे रखेंगे। इसके बाद इसी पैन में हम जो बाकी की कुकिंग है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं दोबारा से थोड़ा सा ऑयल इसमें और डालूंगी और साथ ही इसमें स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। एक लार्ज साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज को भी हमने पहले थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करना है, हल्का सा। इसको जब फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा कलर वगैरह नहीं देना, बस इसका सिर्फ हमने कच्चापन दूर करना है। जैसे ही हल्का सा प्याज फ्राई होगा, इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी, तो फिर इसमें हम डाल देंगे कीमा। कीमा मैंने लिया था 500 ग्राम और मैं बीफ का कीमा जो है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चिकन, मटन कोई सा भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो बीफ के कीमे को प्याज में डालने के बाद इसको हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे और इस तरह इसके जो पीसेस हैं इनको हमने तोड़ना शुरू कर देना है और साथ साथ इसको हम फ्राई करेंगे। अब कीमा जो है ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है, तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। लहसुन अदरक डालने के बाद इसको भी हम कीमे के साथ फ्राई करना शुरू करेंगे। इस तरह जब लहसुन अदरक को कीमे के साथ फ्राई करेंगे ना, तो कीमे की जो एक स्मेल होती है ना वो भी दूर हो जाएगी और एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। जैसे ये फ्राई होता है कीमा, लहसुन अदरक फ्राई होता है, तो फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर। मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया था, ये डाल के साथ ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप के करीब पानी, क्योंकि अब टमाटर को हमने थोड़ा सा इसमें सॉफ्ट करना है, कीमे को भी पकाना है। तो इसको हम इस तरह थोड़ा सा मैश करेंगे और पकाएंगे। और इस टाइम पे पानी डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें हमने अब मसाले भी शामिल करने हैं। तो जिसमें मैं 1 टीस्पून नमक का डालूंगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा कीमे के साथ इनको भूनेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और मसाले भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। जैसे ही मसाले थोड़े से फ्राई होंगे, कीमे की भुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो तब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि अब कीमे को हमने गलाना है। और पानी इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी डाल के इसको मैंने कवर कर दिया था। अब कवर करके इसको कुछ देर के बाद जब चेक करेंगे ना, तो देखें इसका पानी ड्राई हो गया, हर चीज़ इसमें नरम हो गई है। जो टमाटर हैं ये भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको हमने बस थोड़ा सा भूनना है इस तरीके से ताकि हर चीज़ कीमे के साथ मिक्स हो जाए। इसी दौरान इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी, ये डाल के तो इसको भी हम कीमे के साथ फ्राई करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसमें जो मसाले हैं ना उनका भी अरोमा और टेस्ट आ जाए। जब इसको हमने फ्राई किया था तो इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं किया था। अब इसमें डाल देंगे ग्रीन चिलीज़, बड़े साइज़ के मैंने डाली थी, और 2 मैंने डाली हैं इसमें रेड चिलीज़ जो बिल्कुल फ्रेश वाली हैं। ग्रीन कोरिएंडर डाला है, हैंडफुल
सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कुछ देर के लिए कवर कर देंगे, जिससे शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, कीमे के साथ अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो जब कुछ देर के बाद चेक करेंगे ना, तो इस तरह की कंडीशन में देखने में नज़र आएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से शिमला मिर्च और कीमा हमारा बन के तैयार हो गया है। इसे रोटी, नान, पराठे जिस चीज़ के साथ भी खाएंगे ना, शिमला मिर्च और कीमा खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। इसी तरह का शिमला मिर्च और कीमा बना के आप ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।